हेलो बच्चों, कैसे हो आप। और आज की मेरी हिंदी क्लास का टॉपिक है मैं, में और में अंतर। कुछ शब्द देखने में तो एक जैसे लगते हैं, परंतु उनका अर्थ अलग होता है और उच्चारण भी अलग होता है। तो वो कौन से शब्द हैं? मैं, में और में। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, ताकि आप उच्चारण करते समय या फिर अपनी नोटबुक में लिखते समय गलतियां ना करें। गलतियां होंगी तो मार्क्स कट हो जाएंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले शब्द कौन सा है? मैं, नेक्स्ट में और में। अब आपको सबसे पहले इनकी बनावट देखनी है कि मैं को किस तरह से लिखा जाता है। देखिए मैं, तो म के साथ बड़े की मात्रा लगेगी, इसका मतलब है दो मात्राएं लगेंगी म के साथ और एक बिंदी, अनुस्वार जिसको बोलते हैं। ओके, मैं कैसे लिखा जाता है? म के साथ दो मात्राएं लगेंगी, यानी कि बड़े की मात्रा और एक बिंदी लगेगी। में आप म के साथ छोटे ए की मात्रा लगाएंगे। देखिए ये छोटा ए है तो एक मात्रा लगेगी और ये बिंदी लगाएंगे, जिसको अनुसार कहते हैं। तो मैं में एक बिंदी लग रही है, दो मात्राएं। में एक बिंदी और एक मात्रा। ठीक है, अब आपका अगला शब्द है में। इस में कोई बिंदी नहीं लगेगी, अनुसार हम नहीं लगाएंगे। सबसे पहले आपको बनावट पर ध्यान देना है। बोलने में एक जैसे लगते हैं, मैं, में और में। अब आपका पहला शब्द है मैं, जिसका अर्थ आप इंग्लिश में क्या समझते हैं? आई, यानी कि सेल्फ, जो कि अपने लिए यूज किया जाता है। इंग्लिश में आप आई यूज करते हो ना, आई एम ए बॉय, आई एम ए गर्ल। तो उस आई को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मैं, यानी कि सेल्फ, जो हम अपने लिए यूज कर रहे हैं। में का अर्थ क्या होता है? इन, इंग्लिश में इन, जो कि एक प्रेपोजिशन है, यानी कि इनसाइड, के अंदर। इन मीन्स के अंदर। में, इस में बिंदी नहीं है तो ये अकेला में निरर्थक होता है। इसका मतलब इसका कोई अर्थ नहीं। मैं का अर्थ क्या है? आई, यानी कि सेल्फ, अपने लिए यूज करते हैं। में का अर्थ क्या है? इन, इनसाइड, इट मीन्स के अंदर। इस में का कोई अर्थ नहीं है जिस में बिंदी नहीं लगी है। अब इन तीनों को मैं एक्सप्लेन करूंगी और आप जान जाएंगे कि हमें कहां पर मैं, में और में यूज करना है या फिर इनमें कैसे अंतर किया जा सकता है। अब मैं आपको मैं शब्द का सही प्रयोग करना सिखाऊंगी। देखिए मैं में हमेशा बिंदी लगाते हैं, अनुस्वार लगाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ओके, मैं मीन्स आई। तो मैं शब्द का प्रयोग हमेशा अपने बारे में बताने के लिए किया जाता है। ओके, और मैं को आप जान चुके हैं कि उसके ऊपर बड़े की मात्रा लगती है। अगर आप इसका सही उच्चारण करेंगे तो लिखने में कभी गलती नहीं करेंगे। अक्सर मैं इंग्लिश हिंदी में जब वीडियोस बनाती हूँ तो साउंड और उच्चारण पर ध्यान देने के लिए कहती हूँ। क्यों कहती हूँ? ताकि आपका उच्चारण सही होगा तो गलती नहीं होगी। अब देखिए पहला उदाहरण, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ। आप अपने बारे में बात कर रहे हैं। मैं का प्रयोग हम किस लिए कर रहे हैं? अपने बारे में बताने के लिए। मैं रोज विद्यालय जाता हूँ, मैं एक ईमानदार किसान हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक खिलाड़ी हूँ। आप कुछ भी अगर बता रहे हैं अपने बारे में तो किसका प्रयोग करेंगे? मैं। और इस मैं में बड़े की मात्रा लगेंगी, यानी कि दो मात्राएं और एक अनुस्वार। ओके, अब आपका अगला शब्द है में। में का सही प्रयोग कैसे किया जाता है? देखिए में हमेशा छोटे की मात्रा लगाई जाती है, एक ही मात्रा लगाई जाती है और उसके साथ अनुस्वार यानी कि बिंदी भी लगाई जाती है। ओके, सबसे पहले आप एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण, पैसे पर्स में हैं। इसका मतलब पैसे पर्स के अंदर हैं। में का सही अर्थ यहाँ पर क्या है? के अंदर। बच्चे कमरे में हैं, इसका मतलब बच्चे कमरे के अंदर हैं। किसान खेत में हल जोतता है। किसान किस में हल जोत रहा है? खेत में, खेत के अंदर। शिक्षक कक्षा में पढ़ाते हैं। शिक्षक यानी कि टीचर कहाँ पर पढ़ा रहे हैं? कक्षा के अंदर। माली बगीचे में फूल लगाता है। तो माली अगर फूल लगा रहा है तो कहाँ पर लगा रहा है? बगीचे के अंदर। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर सभी वाक्यों में का अर्थ के अंदर के लिए किया गया है। के अंदर, में का अर्थ क्या है? के अंदर। अब मैं और में
के बारे में जानने के बाद कुछ उदाहरण के जरिए मैं आपको मैं और में अंतर स्पष्ट कर देती हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं और में अगर एक साथ वाक्य में लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, तो कैसे यूज कर सकते हैं हम, उसका मतलब क्या होता है। देखिए, मैं बाल्टी में पानी भरती हूँ। इस मैं का मतलब क्या है, मैं अपने लिए बात कर रही हूँ, अपने बारे में। और इस में का क्या अर्थ है, के अंदर। इसका मतलब है बाल्टी के अंदर। मैं बाल्टी के अंदर, यानी कि मैं बाल्टी में पानी भरती हूँ। मैं जेब में पैसे रखता हूँ। मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, अपने लिए। और किसके अंदर पैसे रखता हूँ, जेब के अंदर, यानी कि जेब में। मैं जेब में पैसे रखता हूँ। मैं जानती हूँ इसमें क्या है। मैं इनमें से एक तुम्हें दे दूंगी। मैं नहीं जानती कि इसमें और उसमें क्या रखा है। देखिए, इसमें का प्रयोग हमने किसके लिए किया है, अपने लिए। और इसमें का क्या मतलब है, के अंदर। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे, इसमें, इनमें, इसमें, उसमें, यहाँ पर में मैंने साथ में लिखा है और यहाँ पर अलग मैंने क्यों लिखा है, ये भी आज मैं आपको समझा देती हूँ कि कब हम में को शब्द में साथ में जोड़ते हैं और कब अलग लिखते हैं। चलिए आगे वीडियो सुनते रहिए। मैं का प्रयोग जो आप देख रहे हैं, ये पहले शब्द में किया गया है, वाक्य में, जो कि अपने लिए किया गया है। और इस में का प्रयोग संज्ञा शब्द के बाद आया है। तो अब आपको अंतर हो गया होगा कि मैं पहला शब्द है वाक्य का, और जो में है वो संज्ञा शब्द के बाद लिखा गया है। अब इस में बिंदी नहीं है, तो इस में का आप यूं ही अकेले प्रयोग नहीं कर सकते हैं। में के साथ जब तक कोई दूसरा अक्षर नहीं जोड़ा जाएगा तो इसका कोई मतलब नहीं होता। देखिए, मेरा, मेरा, मेरी, मेरी, मेरे, मेरे, मेला, मेला। अब आप समझ गए होंगे कि इस में बिंदी नहीं लगेगी, क्योंकि हम में का अर्थ यहाँ पर के अंदर नहीं ले रहे हैं। हमने सिर्फ एक शब्द बनाया है, मेरा, मेरी, मेरे, मेला। तो इस में बिंदी नहीं आएगी। अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि इस में का सही प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर बिंदी लगा दी तो ये शब्द गलत हो जाएंगे। ओके, अब आप समझ गए होंगे बेटा कि हमेशा मैं और में लिखते समय अनुस्वार लगेगा, यानी कि बिंदी लगेगी। और जब आप अकेला में लिखेंगे उसका कोई अर्थ नहीं होगा जब तक दूसरा अक्षर उसके साथ नहीं जोड़ा जाएगा। ओके, में का प्रयोग एक वाक्य को पूरा करने के लिए, यानी कि संज्ञा या फिर सर्वनाम के साथ किया जाता है। जैसे कि बाल्टी संज्ञा शब्द है, तो हमने में से पहले संज्ञा शब्द को यूज किया है। इस, इन, उस, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। तो सर्वनाम शब्द के बाद या फिर संज्ञा शब्द के बाद जो आप लिखेंगे वो में होगा। ठीक है, यहाँ पर में आप प्रयोग करेंगे, मैं नहीं करेंगे। यहाँ पे दो मात्राएं नहीं लगेंगी। इसमें, उसमें, किस में, जिस में, ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। कौन कौन से, इस, उस, किस, जिस। जहां में को अलग लिखना है, सर्वनाम शब्द के बाद ही इस में का प्रयोग किया गया है, लेकिन दोनों को अलग रखा गया है। लेकिन इसमें से, उसमें से, किसमें से, इनमें से। अब देखिए, यहाँ पर ये भी सर्वनाम शब्द हैं, इस, उस, किस, इन। और यहाँ पर में इसके साथ जोड़ा है मैंने आपको तो ये समझा दिया कि सर्वनाम शब्द से में को अलग रखा जाता है, अलग लिखा जाता है। पर आप कहेंगे यहाँ पर तो मैम ने साथ में लिखा है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि दोनों ही कारक शब्द हैं, में भी और से भी। जहां में सर्वनाम शब्द के साथ लिखना है, में और से अगर साथ में दिखाई दे रहे हैं, तब इसमें, उसमें, किसमें, इनमें, ये में इनके साथ लिखा जाएगा, सर्वनाम शब्द के साथ। इसमें से आपने क्या खाया, उसमें से आपने कौन सा रंग उठाया। तो इस तरह के जब प्रश्न पूछे जाते हैं, चूज किया जाता है, जब चुना जाता है, तब आप
से को देखेंगे तो से पहले जो सर्वनाम शब्द है उसके साथ आप में लगाएंगे, लेकिन जब से नहीं होगा तब सर्वनाम शब्द से अलग ही लिखेंगे आप में को। तो धीरे धीरे जब आप ग्रामर पढ़ेंगे, हिंदी व्याकरण, तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि कब हमें में को सर्वनाम शब्द के साथ लिखना है, साथ में लिखना है, और कब अलग लिखना है, क्योंकि ये दोनों ही कारक शब्द हैं, में और से। आई होप बेटा आज के इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि मैं, में और में का क्या अर्थ होता है, क्योंकि वाक्यों के जरिए मैं आपको समझा चुकी हूँ कि मैं शब्द का प्रयोग या फिर में का प्रयोग कहाँ पर और कैसे किया जाता है। अब आप गलती नहीं करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए, समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी गलतियाँ ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आप कुछ नया सीख रहे हैं, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।